सी फ्रेंड्स, बच्चों देखिए 9th स्टैंडर्ड का अलजबरा पढ़ रहे हैं हम, जो एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक आप तक पहुंच गया था। वो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताए थे हमने सबसेट के बारे में, जिमनी सेट के बारे में, है ना। तो हर एक्सरसाइज के पहले है ना कुछ हमने बेसिक आपको बता दिए उस एक्सरसाइज में क्या है। वो तो आप क्या करते जाइए, जैसे अभी एक्सरसाइज 1.3 देखना है ना, तो 1.3 की शुरू से पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें बेसिक क्या हमने बता दिए थे। अब देखो क्या है क्वेश्चन के a = 1 3 2 7 ये सेट दिया हुआ है, लिस्टिंग मेथड में दिया हुआ है, फहरिस्ती तरीके से एक सेट दिया हुआ है। सेट a = 1 3 2 7 कॉमा लगाकर उसको सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। उसमें बता रहा है कि ये सेट के जिमनी सेट, मतलब ये जो बड़ा सेट है उसके ज़रिए से हम कितने सेट बना सकते हैं, या फिर यूँ समझ लीजिएगा कि इसके सबसेट, मतलब इसमें से हम निकाल कर कौन से सेट बना सकते हैं, छोटे छोटे सेट जो इसके जिमनी सेट, मतलब क्या बताए थे हमने, जैसे सेट ए के जिमनी सेट यहाँ पर लिखेंगे हम 1 लिखेंगे, है ना। आंसर में जैसे हम बताते हैं कि पहला सेट आपने लिखे है 1 3। अब दिस इज द सबसेट ऑफ ए। 1 3 क्या है, सबसेट ऑफ ए, मतलब 1 और 3 ये सेट इस सेट ए का जिमनी सेट है। क्या है, जिमनी सेट है। इसके जिमन में ये आदाद दिए हुए हैं। ओके, तो कोई भी 3 जिमनी सेट लिखो, राइट एनी 3 सबसेट ऑफ दिस क्वेश्चन, फ्रॉम दिस क्वेश्चन। नाउ दिस इज द फर्स्ट आंसर। सेकेंड आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, कुछ भी लिख दो अपने मर्जी से, 3 2 7 ये सेकंड हो गया। कुछ भी लिखना है इसमें से, आपके मर्जी से लिखना है, लेकिन इसी में से लिखना है। ओके, जैसे हमने अभी लिख दिए क्या, 2 और 7। ऐसे बहुत सारे सेट हो सकते हैं, आप ये 3 लिख दीजिए। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बता रहा है कि कौन सा ये सेट दिए हुए पी पूना के बाशिंदे, यहाँ पर इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखते हैं कि रेसिडेंशियल ऑफ पूना, यहाँ पर मध्य प्रदेश, देन इंदौर, देन इंडिया भारत, और महाराष्ट्र। देखो ये जिमनी, इसके सेट दिए हुए, इसके जिमन में यानी पहले हमको देख लेना है इसमें सबसे बड़ा सेट कौन सा होगा। बच्चों स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है क्या, ये नज़र आ रहा है। देखिए इसमें आपको सबसे पहले बता देना है, देख लेना है कि सबसे बड़ा सेट कौन सा रहेगा, जिसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। कि क्या कहते हैं, जो दिए हुए सेट है उसमें सबसे बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट, आफाकी सेट उर्दू में कहेंगे आफाकी सेट। तो इसमें आफाकी या यूनिवर्सल सेट कौन सा रहेगा, सबसे बड़ा सेट कौन सा दिख रहा है। देखो पूना मध्य प्रदेश, ये तो स्टेट है समझ लेना, मध्य प्रदेश। इंदौर है, भारत है, भारत बड़ा आएगा क्योंकि पूरा ये सारी चीज़ें जो कंट्रीज और स्टेट जो दिए हुए हैं ना, ये जो इसमें रियासतें और ज़िले जो दिए हुए हैं एक ही कंट्री में आता है, कुछ किस में, भारत में। तो ये भारत के सब तमाम ये भारत के दिए हुए हैं, स्टेट और ज़िले दिए हुए। तो भारत क्या हुआ बच्चों, सबसे बड़ा सेट हो गया, यानी बी इज़ द यूनिवर्सल सेट। इसका सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें आफाकी सेट, यूनिवर्सल सेट कौन सा रहेगा, तो बी का आंसर क्या आएगा, भारत। अब देखो हमने क्या बताया था कि इसका आंसर लिखते वक्त हम सबसे पहले छोटा सेट, उसके बाद बड़ा सेट लिखेंगे। अब देखो पूना किस में आ सकता है, ये पी सेट है। पूना का नाम क्या है, पी। जिमनी सेट यानी सबसेट की साइन ये है, सिंबल है। पी इज द सबसेट ऑफ किसका आएगा, भारत में आएगा, ऑफ कोर्स भारत में आएगा, है ना। उसके बाद देखिए पूना, फिर से पूना किस में आ सकता है, महाराष्ट्र में आएगा। एच, पूना महाराष्ट्र में भी आ रहा है ना। तो ये एक सेट के 2 सेट हो गए हैं, मतलब पूना भारत में भी आता है, पूना महाराष्ट्र में भी आता है। उसके बाद हम क्या बताएंगे कि मध्य प्रदेश और इंदौर, इसमें बच्चों क्या बताएंगे कि मध्य प्रदेश और इंदौर में, आपको इस पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ना, यस। देखिए मध्य प्रदेश और क्या क्या दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, मध्य प्रदेश है, इंदौर है ना। और जैसे मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर आता है, तो यहाँ पर हम ये बड़ा सेट है ना, बड़ा सेट आगे लिखते हमेशा, इंदौर यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि इंदौर किस में आ गया,
मध्य प्रदेश में आ गया। फिर से इंदौर भारत में भी आता है, यानी इंदौर यहाँ पर लिख दो, जिम्नी सेट सबसेट ऐसा लिख दो, इंदौर बी में आएगा। लेकिन इंदौर महाराष्ट्र में आएगा क्या? नहीं, क्योंकि वो मध्य प्रदेश में आ रहा है, वो ये रियासत में आ रहा है। उसके बाद और कौन सा हो सकता है? देखिए महाराष्ट्र भारत में आ सकता है, यानी महाराष्ट्र का नाम किधर है? दूसरा पेन, दूसरा चौक से लिख लेते हैं। देखिए एच जिम्नी सेट है भारत का। और क्या हो सकता है? ऐसे ढूंढते जाइए और लिखते जाइए, है ना। ये हो गया। और क्या हो सकता है? पूना भारत में आया, पूना महाराष्ट्र में आया, मध्य प्रदेश आया। ओके, तो ऐसे आप लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख दीजिए। इसका सेकंड क्वेश्चन पूछ, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका सेकंड क्वेश्चन भी पूछ रहा है, यहाँ पर ही बता देते हैं आपको। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसमें, अब देखो और एक रह सकता है कि इसमें, हाँ मध्य प्रदेश भारत में आता है, ये लिख दो एम जिम्नी सेट बी है ना, यस भारत में आएगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन इसका क्या आएगा? अगर इसमें से कुछ रहा होगा तो आप लोग लिख लीजिए, जैसे हमने इतने क्वेश्चन बता दिए। इसमें बता रहे हैं कि आफाकी सेट इसमें कौन सा रहेगा, मतलब सबसे बड़ा सेट कौन सा रहेगा। देखो ये, क्योंकि भारत सबसे बड़ा है ना, इसमें ये जो दिए हुए उसमें सबसे बड़ा क्या है? भारत है। तो भारत लिख दो यहाँ पर कि भारत इज यूनिवर्सल सेट। यहाँ पर लिख दो, उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे? भारत आफाकी सेट है। आ रहा है समझ में? तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर a इज इक्वल टू 5 के ज़ौफ़ में, मतलब 5 के असाफ लिखना है, उसमें आने वाले आदाद लिखने हैं, मल्टीपल्स ऑफ 5। ओके, इन शॉर्टकट समझ लो कि 5 का टेबल लिख दो, 5 के टेबल में आने वाले सब 5 के मल्टीपल्स रहेंगे। ओके, बी देखो 7 का पहाड़ा लिख लीजिए, और सी देखो 12 के ज़ौफ़ में, मतलब मल्टीपल्स ऑफ 12 लिखना है आपको, मतलब वही 12 का पहाड़ा लिख सकते हैं आप। तो आप क्या लिखिए कि सबसे पहले बच्चों इसमें क्या लिखेंगे? 5 का पहाड़ा लिख दो पहले, उसमें क्या आ जाएगा वो देखो क्या है। इसका पहले आंसर लिख लेते हैं ना, सेट ए क्या आएगा? सेट ए 5 के ज़ौफ़, मतलब 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, ये हो गया। बी देखो क्या आएगा? 7 का पहाड़ा लिख दो, 7 1 का 7, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 दूनी 10, 5 3 15, 7 1 का 7, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 3 डॉट्स दे दिए। फिर सी क्या आ जाएगा? देखो बच्चों 12 का है ना, 12 टेबल नंबर 12, टेबल नंबर 12 लिख दो। 12 1 ज़ा 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36। अब ये जो नंबर है ना, ये इस क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, इसको हमने ऐसा लिख दिए, लिस्टिंग मेथड में लिख दिए, फहरिस्ती तरीके से लिख दिए, तो ऐसा बन रहा है आंसर। अब बता रहा है कि इसका सेट आफाकी सेट क्या बन सकता है, और क्या ये जिम्नी सेट इसमें आ सकते हैं। तो देखो 5 10 15 हमने पढ़े थे, 3 सेट्स पढ़े थे। एक पढ़े थे नेचुरल नंबर, ओके, n से जाहिर करते हैं, दैट इज व्हाट 1 2 3, ये पढ़े थे हमने बच्चों, है ना। ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है क्या? यस नज़र आ रहा है, देखिए। और दूसरा हमने पढ़े थे, कौन सा सेट है बच्चों? होल नंबर। ये नेचुरल को उर्दू मीडियम वाले क्या बोलेंगे? तबई आदाद का सेट, ये बोलेंगे मुकम्मल आदाद का सेट। मुकम्मल आदाद मतलब 0 1 2 3 ऐसे शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं, है ना। उसके बाद था इंटीजर्स को I से जाहिर करते हैं, इसको W से जाहिर करते हैं। ये क्या था हमारा? 0 1 2 -1 -2, मतलब प्लस वाले भी रहेंगे और माइनस वाले भी रहेंगे। ये तीनों नंबर हमने पढ़े थे नेचुरल नंबर। तो आपको लिखते वक्त पहले ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, और फिर बता देना है। देखो नेचुरल नंबर 1 2 3 है ना, तबई आदाद, तो 1 2 3 इसमें आएगा ना, ये 5 10 15, मतलब ये सेट इसका जिम्नी सेट है, नेचुरल नंबर का, है ना। नेचुरल नंबर का ये सबसेट है, क्योंकि ये बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है। दिस इज द ग्रेट बिग सेट एंड दिस इज द स्मॉल सेट, मतलब ये सेट उसके अंदर रह सकता है। बिल्कुल इसी तरह से होल नंबर 0 1 2 3, 0 से शुरू होता है, 1 2 3 तो आएगा, मतलब सेट ए उसका भी ये आफाकी सेट यूनिवर्सल सेट हो सकता है।
यानी ये नंबर उसमें आते हैं। उसके बाद देखो सी के भी आ सकते हैं इसमें और इसमें, दोनों इसमें। अब रहा सवाल इंटीजर्स। इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो पॉजिटिव नंबर तो है ना, तो इधर भी पॉजिटिव नंबर है सब, मतलब ये इंटीजर में भी आ सकता है। मतलब ये जो तीनों सेट है ये तीनों सेट में आ सकते हैं। इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आंसर ये लिखेंगे पहले, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, सेट ए बी एंड सी। सेट क्या लिखेंगे, जिम्नी सेट है, जिम्नी सेट है किसका, जिम्नी सेट इसका लिख दो। क्या नाम है, नेचुरल नंबर n w और i का। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, सेट ए बी सी आर जिम्नी सेट, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। ये तीनों का सबसेट है। अब उसमें पूछ रहा है कि आफाकी सेट कौन सा हो सकता है, यानी सबसे बड़ा सेट। ये आपका सबसे बड़ा सेट, ये तीनों इसमें और इसमें देखेंगे तो ये तीनों बड़े सेट है, इसलिए ये आफाकी सेट हो सकता है। NWN स्क्रीन पे नजर आ रहा है क्या, देखने दीजिए। नहीं नजर आ रहा है, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं हम। देखिए इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं और यहाँ पर ही लिख लेते हैं, है ना। तो इसमें क्या बता रहा है कि कौन सा सेट इन तमाम सेट के लिए आफाकी सेट ले सकते हैं। तो आफाकी सेट यही लिख देना है कि ये हमने जिम्नी सेट है इसका, मतलब ये लिखेंगे I W और N, ये आफाकी सेट हो सकता है ना। इतना ही पूछा है ना क्वेश्चन में, आफाकी सेट के लिए ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले के लिखेंगे IWN, दिस इज द यूनिवर्सल सेट। बस ऐसा शॉर्टकट में लिखेंगे तो भी चल जाएगा। ओके, इसी का सेकंड क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके बाद और एक क्वेश्चन है। इस 6 का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। P के 4 के ज़ौफ में, मतलब 4 के मल्टीपल्स, यानी 4 का पहाड़ा लिख लो, बस हो गया। 4 के अज़ाफ लिखने हैं, 4 का पहाड़ा लिखेंगे तो 4 1 जा 4, 4 दूने 8, 4 3 12, ये सब आएगा। तो बच्चों 4 8 12 कौन से नंबर में आता है, नेचुरल नंबर में आता है, होल नंबर में भी आता है, इंटीजर्स में भी आता है, इसमें आता है ना, तबई आदाद में भी आता है, मुकम्मल आदाद में भी आता है। और इंटीजर्स के लिए उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे यहाँ पर, सही आदाद का सेट। लेकिन आप कोशिश करें उर्दू मीडियम वाले बच्चे कि इंग्लिश में ही लिखते जाइए, क्योंकि आगे चलकर आपको 11th और 12th में ये सब इंग्लिश में ही रहेगा, तो उर्दू का आपको ज़्यादातर यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होने वाला है। इसलिए ज़्यादातर इसको नेचुरल नंबर, होल नंबर यही याद रखते जाइए आप। तो ये तमाम जो नंबरात है ये इसमें है, 4 8 12 ये इसमें मिल रहे हैं, ये उसमें मिल रहे हैं। अब देखो टी क्या बता रहा है, तमाम जुफ्त मुरब्बई आदाद, जुफ्त इवन नंबर लेकिन स्क्वायर होना चाहिए। तो जुफ्त आदाद कौन से होते हैं, 2 4 6, इसका स्क्वायर बता रहा है। क्या पूछ रहा है, इसका स्क्वायर, ये तमाम स्क्वायर्स। तो ये भी नंबर इसमें मिलते हैं, मतलब ये क्या हो गया, इसका आफाकी सेट पर आप ले सकते हैं। यानी I W और N, क्या लिखेंगे, I W और N, किसी भी सेट को IWN ये आफाकी सेट ले सकते हैं। ओके, वो इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, IWN यूनिवर्सल सेट। ओके, चलो देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों भी टेक्स्ट बुक हमारे सामने, कि फ़र्ज़ कीजिए कि जमात के तमाम तलबा का आफाकी सेट है, मतलब क्लास के पूरे तमाम स्टूडेंट है वो यूनिवर्सल सेट है बता रहा है। ओके, तो रियाजी में 50% या उससे ज़्यादा नंबर हासिल करने वाले तलबा को ए फ़र्ज़ करे तो ए का मुकम्मला सेट क्या होगा। बता रहा है कि रियाजी में इन द मैथमेटिक्स के 50% और उससे ज़्यादा नंबर, उससे ज़्यादा परसेंटेज लाने वाले, ज़्यादा नंबर हासिल करने वाले तलबा को ए फ़र्ज़ करेंगे तो ए का मुकम्मला सेट क्या रहेगा। ए का मुकम्मला सेट क्या रहेगा, जिन्होंने 50% से कम नंबर हासिल किए हैं, ऐसा लिखेंगे कि जिन्होंने
आंसर डायरेक्ट लिख के देते हैं हम। ओके, क्वेश्चन क्या है? अच्छा ऐसे ही डायरेक्ट लिख दो कि दोज हु गॉट लेस देन 50% इन मैथ्स, है ना। उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे? रियाजी में 50%, ये फीसदी है, मतलब परसेंटेज, फीसदी से कम नंबर लेने वाले, क्या लिखेंगे? कम नंबर लेने वाले। तो ये एक्सरसाइज आपका 1.3 कंप्लीट हो चुका है। वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।